HDBN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे देश विदेश से जुड़ी सभी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अयोध्या में लगने वाली राम प्रतिमा होगी पूरी तरह से स्वदेशी, निर्माण में लगेगा 3 साल का समय। छत्तीसगढ़, भगवान राम के ननियाल चंदपुरी में शीघ्र बनेगा माता कौशल्या का भव्य मंदिर। अयोध्या के रोनाही में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तैयारियों के बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या के रोनाही में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा कर दी है। अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए 500 राफेल। पीएम ने संस्कृत में किया ट्वीट, राष्ट्र की रक्षा के समान कोई पुण्य यज्ञ व्रत नहीं। भारतीय वायुसेना के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब फ्रांस से आए राफेल लड़ाकू विमानों को अंबाला एयरबेस में पहुंचाने पर वायर सैल्यूट दिया गया। इस दौरान वायुसेना चीफ RKS भदौरिया भी रहे मौजूद। फ्रांस के साथ कुल 36 लड़ाकू विमानों का सौदा हुआ, जिसकी यह पहली खेप। अंबाला में लैंड हुआ भारत का लड़ाकू विमान राफेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एक नए युग की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत आए राफेल का किया स्वागत। पीएम मोदी समेत पूरे देश को दी बधाई। इंस्टाग्राम पर 70 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले भारतीय बनी विराट कोहली। 5 और 15 अगस्त को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, आतंकी हमले का मिला इनपुट। बड़ी खबर, अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी, अगस्त में नाइट कर्फ्यू खत्म, जिम खुलेंगे लेकिन स्कूल मेट्रो पर पाबंदी। बिहार में नहीं रुकी कोरोना की रफ्तार, नीतीश सरकार ने लॉकडाउन 16 अगस्त तक बढ़ाया। अच्छी खबर, रूस का दावा 10 अगस्त से पहले आएगी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। भारतीय नौसेना ने चीन के साथ सीमा विवाद के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ाई तैनाती। राहुल गांधी ने राफेल के लिए वायुसेना को दी बधाई, कीमत को लेकर सरकार से किया सवाल। राहुल गांधी को एनसीपी चीफ शरद पवार की सलाह, पीएम मोदी पर हमले की बजाय कांग्रेस को संभालने पर ध्यान दें। बसपा पहुंची राजस्थान हाईकोर्ट, मायावती ने कहा, कांग्रेस और गहलोत को सबक सिखाने की जरूरत। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी, राम मंदिर को बताया वजह। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव, सरकार ने कहा 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% तक नामांकन का लक्ष्य। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियां बनाई थी, एक TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। नए सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में लागू किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी। विद्यालयों में 6ठी कक्षा में कोडिंग, बोर्ड परीक्षा में बदलाव पर ध्यान, संस्कृत पर जोर और 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम होगा फॉलो। हाइड्रोक्लोरोक्विन की तारीख पर ट्विटर सख्त, ट्रंप के बेटे को 12 घंटे के लिए किया बैन। ट्रंप जूनियर ने एक वीडियो पोस्ट कर दवा के फायदे बताए थे। ट्विटर का कहना है कि ट्रंप जूनियर लोगों तक गलत सूचनाओं का प्रसार कर रहे हैं। प्रोफेसर गोविंद रंगराजन होंगे भारतीय विज्ञान संस्थान के नए निदेशक। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के नए निदेशक के रूप में प्रोफेसर गोविंद रंगराजन का चयन किया गया है। वह 1 अगस्त को औपचारिक रूप से संस्थान के प्रमुख के तौर पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। मौसम विभाग ने इन राज्यों में दी भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश के कारण लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। सुब्रमण्यम स्वामी, सुशांत सिंह आत्महत्या मामले की CBI जांच को तैयार। वरुण धवन और रेमू डिसूजा को बड़ा झटका, स्ट्रीट डांस 3D और ABCD 2 में काम करने वाले मनीष करजावकर का निधन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी के कारण ताइपी ओपन 2020 और कोरिया ओपन सहित 4 टूर्नामेंट किए रद्द। ऐसे ही देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरें सुनने के लिए HDBN न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।